हाय फ्रेंड्स, तो चलिए मिड कैप निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। 4 फरवरी 2026 वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे देखो, ये हमारा इसका एक अच्छा खासा देख रहे हो, पहला लोअर एंड यहाँ पे देखो दूसरा लोअर एंड यहाँ पे ट्रेंड का ये मान लो रिजेक्शन था, ठीक है। यहाँ पे तो मैं इंटरेस्ट नहीं था सेल के लिए, लेकिन ये देखो जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया ना एंड यहाँ पे तो अपना क्लोजिंग किया, ठीक है। तो वही है, इतना बड़े गैप डाउन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये लेवल ट्रेंड ने तोड़ा। रीजन देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर इसका चेक करोगे तो यार ये थोड़ा मेरे को इनका ना समझ नहीं आता है। जैसे हाई है ना, एग्जैक्ट यहाँ का ले लेते हैं, इसके हाई का रेजिस्टेंस बीच में से ले लेते हैं, लेने दो। मेन चीज़ अपना सही जगह पकड़ना। तो मंगलवार को देखो कुछ इस प्रकार का ये प्रोजेक्शन अपना बना के गया था, ठीक है, 2:35 के आसपास। एंड यहाँ पे देखो ये देखो इसका ये शोल्डर मान लो, ये हेड एंड इसी पे देखो ये शोल्डर था। ये मान लो ये लेवल ब्रेक हुआ, अभी मैं इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट तब था जब ये देखो इसके हाई पे ये देखो ये रिट्रेस लेने आए, रिट्रेस लेके ये इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड था ब्रेक हो गया, देन मैं एंट्री यहाँ पे ले लेता जब ब्रेक किया। यहाँ का हाई का रिस्क रहता एंड देखो ये इसी में कंसल्ट करने लगा। ये पोल था, बेरिश फ्लैग का टप था, डाउन साइड का यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प मिल गया, देखो। एंड फिर यहाँ पे देखो ये तो ये ट्रेंड था, ये हाई इसी पे ट्रेंड पे ये कंसोलिडेट करके देखो सुबह गैप डाउन यहाँ पे इतना बड़ा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करोगे आप लोग, 9:22 पे निफ्टी मिड कैप में गैप डाउन हो गया। यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा, यहाँ पे देखो ये पहला हाईयर, ये दूसरा हाईयर एंड इस देखो इसी पे ये यहाँ पे अपना पहला दो बॉटम बना के ब्रेकआउट निकाला। ब्रेकआउट निकालने के बाद इसके हाई पे ये रिट्रेस में आता है, ये कैंडल का हाई है, इसी पे रिट्रेस करके देखो ऊपर अच्छा खासा बाइंग निकाला। फिर अगेन ये जो इसका हाई है फ्रेंड, ये वाला कैंडल का, इसी पे देखो रिट्रेस लेके ऊपर यहाँ पे निकाल दिया। तो एक अच्छा खासा आपको सुबह ही सुबह निफ्टी मिड कैप में ट्रेड मिलना, बताओ बाइंग के लिए कुछ नहीं है यार। ये देखो मान लो ये ट्रेंड है, इसी पे अपना दो बॉटम बना के ब्रेकआउट निकाला। फिर इसके देखो ये हाई पे रिट्रेस लिया, फिर अगेन ऊपर निकाला यहाँ से। फिर अगेन इसके हाई पे देखो ये रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेके ऊपर निकाला। फिर इसका यहाँ पे ये देखो ये निकाला, तो छोटा एक स्कैल्प हो जाता। मान लो ये ब्रेक किया तो यहाँ का देखो पहला ये जो अपना ये वाला जोन है यहाँ का टारगेट होता, बाकी का ये रिट्रेस लेके गया तो ट्रेल करते आप लोग। तो यही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, अरे एक ऐसा ट्रेड पकड़ोगे तो मौज में आओगे। देखो ये 80 पॉइंट के आसपास, मतलब 0.60% निफ्टी का मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो ये अपना पहला अपना हाई टॉप बना है, डाउन साइड आ गया, नोट इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे देखो ये इसी में चैनल में कंसोलिडेट करके एक अच्छा खासा, फिर देखो छोटा सा स्केल, ज़्यादा नहीं, यहाँ का देखो रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद इसी का हाई का रेजिस्टेंस लिया। फिर ये देखो अब यहाँ पे अपना क्या नजर आ रहा है, अपना दो टॉप बना है एंड यहाँ पे देखो एक चैनल चैनल क्रिएट हुआ है ना, इसी में देखो कंसोलिडेट होके यहाँ पे देखो ये लो आराम से इसने ये देखो ये ब्रेक हो गया, ठीक। एंड इसका मान लो देखो यहाँ का पहला टारगेट होता है ये लो, दूसरा ये टारगेट होता एंड तीसरा देखो ये लो का टारगेट इसने दे दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा आपको डाउन साइड का ये, अरे यार ये अपोजिट ये जो चैनल है, ठीक है, दो टॉप बनाया है एंड यहाँ पे देखो ये चैनल में ये चैनल क्रिएट किया एंड यहीं से ये इसका दोनों लोअर है ब्रेक हो गया 10:18 पे, हाँ 10:18 पे इसका एक चैनल निफ्टी मिड कैप का ये ब्रेक हो गया था। फिर यहाँ पे देखो एक छोटा छोटा ट्विजर कैंडल बना के, वो तो बात की बात है। फिर यहाँ पे देखो एक ट्विजर कैंडल बनाया, फिर अगेन इसी पे देखो लो पे रिट्रेस लेके डाउन साइड आ गया। फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया, ऊपर निकाला, मतलब ये चैनल में कंसोलिडेट होकर ऊपर निकाला। फिर अगेन इसके हाई का ये रेजिस्टेंस लिया, देखो दो लोअर बनाया एंड एक अच्छा खासा डाउन साइड का देखो स्कैल्प तो दिया है, गया है कि नहीं। हाँ तो छोटा सा वही ये देखो ये जोन टूट गया, छोटा सा स्कैल्प पे अगेन यहाँ पे निफ्टी मिड कैप का आपको 11:18 पे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेने लायक था सेल के लिए, ये जो रिट्रेस लेना है, ये तो अपना किया ही, छोटा सा स्कैल्प दे दिया। तो ये बताओ ट्रेंड अब आपको कैसा लगा, ये लॉजिक 10:18 पे निफ्टी मिड कैप का। फिर आगे चलोगे तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है ध्यान से देखना फ्रेंड, मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे अपना पहला देखो दो पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम एंड इसी पे देखो ये कंसोलिडेट होके कंसोलिडेट किया, ऊपर यहाँ पे इसका हाई है निकाला। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा बाइंग का स्कैल्प हो जाता, यहाँ का आपको टारगेट होता, ठीक। इसके हाई का ये इसका हाई का टारगेट होता एंड फिर अगेन यहाँ ब्रेकआउट निकाला। फिर ये देखो इसी जोन में ये पोल था एंड ये बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर था, चैनल क्रिएट हुआ।
इसी में कंसोलिडेट करके ये देखो एक अच्छा खासा बाइंग का रैली निकाला। फिर अगेन ये हमारा इंपॉर्टेंट देख रहे हो, ये हायर था ट्रेंड का, ये भी ब्रेकआउट हो गया। ठीक, एंड एक और नज़र आ रहा है, इसमें क्या नज़र आ रहा है अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो देखो इसका ये पहला शोल्डर, ये इसका हेड, फिर अगेन ये देखो दूसरा शोल्डर। ठीक है, एंड इसी ट्रेंड का ये ब्रेकआउट निकाल दिया। ठीक, तो ये था यहाँ पे एक छोटा सा लेवल था। यहाँ पे भी चेक करोगे, ये देखो ये पहला शोल्डर, ये हेड, एंड ये देखो दूसरा शोल्डर, हायर हायर लोअर लोअर, ये हायर लोअर ब्रेकआउट निकाला, कंसोलिडेट किया, ऊपर रैली निकाल दिया। तो इसका मान लो पहला टारगेट यही तो होगा, मान लो इतना अच्छा खासा ब्रेक किया तो यहाँ का पहला टारगेट होगा इसके हाई का। ठीक है, इस जोन का। तो ये था फ्रेंड निफ्टी मिड कैप का 11:40 पे। एंड यहाँ पे देखो ये अच्छा भागा था मोमेंटम, नो डाउट इसमें। फिर अगेन यहाँ पे देखो ये अब ये पोल था एंड इसी पे देखो ये कंसोलिडेट करने लगा, इसका ये लो ब्रेक हुआ, मतलब नीचे नहीं गया। फिर अगेन इसी पे मतलब फॉलो कर रहा था ये चैनल में। ठीक, चैनल में फॉलो कर रहा था, नहीं देखो चैनल लेके बनाए यहाँ पे ट्रेंड, ये ट्रेंड पे चैनल में है, देखो ब्रेकआउट निकाला, थोड़ा सा रिट्रेस लेके एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो बाइंग का रैली निकाला, मतलब ये बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ पे लेते छोटा सा, चाहे यहाँ पे भी ले लेते, क्योंकि ये एक ही चैनल में देखो रिट्रेस ले रहा था ना, कंसोलिडेट कर रहा था इसका हाई इसी पे बार बार, यहाँ का भी ले लेते, नो डाउट पूरा एंट्री लेते आप लोग। तो यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग छोटा सा 1:04 पे देखो फिर साला रुका ही नहीं। ऐसा ये ट्रेड पकड़ते हैं यार। अब इसमें प्रोजेक्शन बता देता हूँ। मान लो ये एक अच्छा खासा मुझे समझ में आ गया ना, ये पोल था नीचे से एंड इसी पे ये देखो चैनल बनाया, ये कंसोलिडेट होकर ऊपर निकाला। अब इसमें देखो प्रोजेक्शन क्या क्या हुआ, देखो पहला आपको ये नज़र आ गया, ये चैनल कंसोलिडेट हुआ है, ऊपर रैली निकाला। दूसरा देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 13:28 पे क्या किया, यहाँ पे भी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका ये लो, ये देखो ये वाला लो इंपॉर्टेंट लो है, ये देखो ये पिनेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके ये इसका ये जो हाई यहाँ पे देखो ब्रेकआउट निकाल दिया 1 वे में एंड ये ट्रेंड का था पहला हाई है, ये दूसरा हाई है। ठीक, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला बाइंग के लिए। फिर अगेन देखो ये थोड़ा कंसोलिडेट करके डाउन साइड आगे, इसमें इसमें मैं इंटरेस्ट क्यों लूँगा भाई, यहाँ पे देखो इसके ये जो हाई है इस पर रिट्रेस लिया, ऊपर रैली निकाल दिया, फिर अगेन दो टॉप बना के डाउन साइड आ गया। फिर इसका इंपॉर्टेंट देखो पहला ईयर दूसरा ईयर, यहाँ पे चैनल का एक अच्छा खासा बाइंग के लिए ब्रेकआउट, फिर अगेन निकाल दिया। तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बाइंग का मिलता है आप लोगों को। ठीक है, एंड यहाँ पे इसी के आसपास ये जो अपना जोन है ये ले लिया होगा रेजिस्टेंस, चाहे इसका ये ले लिया होगा इसके हाई का। तो ये मेन चीज़ था ये जोन। एंड देखो अच्छा खासा ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे छोटा सा लो का रिस्क रहता है एंड इसमें देखो छोटा सा यहाँ पे लो का रिस्क देखो कंसोलिडेट करके 2 बार ये ब्रेकआउट, ये अपना देखो पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम ब्रेकआउट। फिर आगे चलो। ठीक है यार, इतना अच्छा ट्रेड मिल गया यार, चैनल ब्रेक हुआ कम से कम। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे देखो ध्यान से ये चैनल ब्रेकआउट हो, फिर यहाँ पे देखो अपना पहला बॉटम बनाया, फिर अगेन इसी में कंसोलिडेट करके ये लेवल ब्रेक किया, ब्रेक सस्टेन हुआ। अरे साला यहाँ पे इस पे रिट्रेस लेके ऊपर निकालता, तो ये दिख रही हो अधूरा ये साले छोड़ते हैं यार, पता नहीं यहाँ से फिर अगेन रिट्रेस ले लिया। तो ये यहाँ इसी मतलब ये टाइम पास करने लग गए। ठीक है, इसी जोन में अब देखो क्या होता है, ये एक ट्रेंड बनाया है, ये लोअर है दूसरा लोअर है, देखो गैप डाउन होता है, ये पोटेंट ब्रेक करेगा तो ठीक ही है। एंड यहाँ पे देखो ये क्या करता है, देखो ऊपर निकालता है, क्या कर ऊपर निकाल के फिर गिराएगा। तो यही है, ये कुछ जाते जाते ना 3:30 बजे कुछ ऐसा लेवल छोड़ जाता है ना मिड कैप में, कोई संभाल नहीं पाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक छोटा सा देखो कंसोलिडेट करके ऊपर निकाला है ये चैनल में। तो ये है फ्रेंड मिड कैप निफ्टी मार्केट का एनालिसिस। आई होप अच्छा साथ अच्छा स्कैल्प हुआ है। तो ये था, धन्यवाद सभी लोगों को वेडनेसडे मार्केट एनालिसिस के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।